Dear students, today I am going to discuss with you about the remaining subtopics, means about the Lok Sabha. Already in the yesterday, means the previous video, we have discussed about the functions of Lok Sabha and also the duration of the Lok Sabha members and also that body, means organ of the government. So let's start. Qualification for the Lok Sabha members. क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए एक एमपी के लिए? टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा ए पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट. देन ही शुड बी मीन्स मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकली साउंड एंड ऑल्सो ही शुड कंप्लीटेड 25 years एज. ओके, ए कैंडिडेट में स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं कि कोई जो पर्टिकुलर स्टेट से ही हमको लड़ना है. कोई भी इंसान, कोई भी मेंबर, पॉलिटिकल मेंबर यदि चाहता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करना है, पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करना है और एमपी के लिए खड़ा होना है, तो ही कैन स्टैंड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. Then no person can be a member of both houses of a parliament or of the parliament and the state legislature at the same time. मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में और एमपी और एमएलए एक ही टाइम पे कोई नहीं हो सकता. No member of parliament can hold a office of profit under the state and central governments or local authority. Okay, so now we'll discuss the speaker of Lok Sabha. Who is the speaker? Means the chairperson, chairman of Lok Sabha is known as the speaker. So next we will discuss the Rajya Sabha and then we will see who is the chairman of Rajya Sabha. So now speaker. The presiding officer of the Lok Sabha is called as the speaker. Chairman, यहाँ पे presiding officer बुलाता है उनको, तो वो स्पीकर होते हैं. द लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर एंड इट्स डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम amongst its members. Means among the 545 members, one speaker and also one deputy speaker will be elect. And they are both removable by a resolution passed by a majority of the members. Okay, means ये लोग मतलब रिजोल्यूशन पास होने के बाद मेजोरिटी मेंबर्स के माध्यम से इन लोगों को चुना जाता है. मतलब लोकसभा में एक तो स्पीकर और एक तो डेप्यूटी स्पीकर रहेगा और वो दोनों एमंग दैट 545 मेंबर्स, इसी के भीतर में ही एक दोनों को चुना जाएगा. The speaker is expected to be utterly impartial regardless of his or her party affiliations in conducting the business of the house. मतलब यहाँ पे जो स्पीकर बनेगा, यदि वो कोई एक ठो मतलब रूलिंग पार्टी का तो ही होगा, लेकिन इस समय में उनको यदि कभी भी वोटिंग सिस्टम के लिए उनको पार्टिसिपेट करना है तो इम्पार्शियल, निरपेक्ष विचार करके उनको वोट देना पड़ेगा. यदि कोई लॉ पास करने के समय में उनका राय जरूरी होगा तो. So he or she enforces discipline, protects the rights and privileges of the member and also the dignity of the house. उनका काम क्या है ना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मेंबर्स को प्रिविलेज देना एंड इसके साथ साथ हाउस का डिग्निटी को रक्षा करना. Means he maintain the discipline. Then next we will discuss one of the most important point about the means another body, another organ of the parliament, that is Rajya Sabha. See, this is the Rajya Sabha. It is the permanent house and also the upper house. राज्य सभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ना राज्य सभा का मेंबर्स जो है उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से, मेंबर के माध्यम से, मीन्स एमएलए के माध्यम से ये लोग चुने जाते हैं. So it is the upper house of the Parliament of India. Membership is limited to 250 members, 12 of whom are nominated by the President of India for their contributions to art, literature, science and social services. 250 मेंबर में से 238 मेंबर्स जो है ये सारे स्टेट्स में से मतलब आएंगे, मतलब उनको चुना जाएगा. और जो 12 मेंबर है उन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के माध्यम से, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल नॉमिनेट फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस. इसी ग्राउंड में जो लोग मतलब उनका पारदर्शिता है उन लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट. और जो 250 मेंबर्स को सारे स्टेट से आएंगे. तो ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल एक ठो मैं दे रही हूँ. ओडिशा से 12 मीन्स ओडिशा से 10 मेंबर्स जो है कि लोक राज्यसभा को जाते हैं और 21 मेंबर्स जो है कि लोकसभा को जाते हैं. सो नाउ see, Rajya Sabha, the representatives of the states are elected by elected members of the state legislative assemblies. राज्य सभा का मेंबर्स को
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उसी से मतलब वोटिंग करके चुना जाता है। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज द 31। उत्तर प्रदेश से, जैसा कि मैं अभी बताई, ओडिशा से 10 जाते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश से अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर 31। ऐसा स्टेट्स लाइक गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हैव 1 रिप्रेजेंटेटिव। ये छोटा छोटा एरिया है, कम पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। ओडिशा से 10। टर्म्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा में जो मेंबर होता है उनको भी एमपी बोला जाता है। तो उनका टर्म्स क्या है? राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यहाँ पे जैसा कि लोकसभा 5 साल इसका टेन्यूर है और एक ही दिन में लोग एंट्री एंड एक ही दिन में एग्जिट करते हैं, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, 2 साल को एक बार, जिसका मतलब 6 ईयर हो जाता है ना, वो लोग मतलब 1/3 मेंबर यहाँ पे रिटायर करते हैं 2 साल को एक बार। तो परमानेंटली ये पूरा डिजॉल्व नहीं होता। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब ये पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का नियम अनुसार पार्लियामेंट में जो लॉ है इसी के हिसाब में 1/3 ऑफ द मेंबर्स मतलब 250 में से 1/3 मेंबर्स यहाँ पे रिटायर होंगे और जिसका 6 years कंप्लीट हो जाएगा। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। Then this arrangement ensures continuity as well as representation of the changing public opinion. Then advantages. Advantages देखो, politically it remains more stable than the Lok Sabha. ये पूरा स्टेबल होता है लोकसभा से। लोकसभा में चांस बहुत है कि कोई भी टाइम पे डिजल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आफ्टर एवरी इलेक्शन इज ए न्यू हाउस, ए पीरियोडिक इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश टैलेंट ऑकर्स। यहाँ पे आर्ट, लिटरेचर और साइंस इसी में से भी चुने होकर के लोग आते हैं, नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के माध्यम से। तो ये इसका महत्व और एक अलग टाइप का होता है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सेम लगभग, यहाँ पे खाली थोड़ा सा चेंजेस आएगा। राज्यसभा मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज। याद रखो, लोकसभा में 25 years, यहाँ पे 30 years, 30 years से कम नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी पार्लियामेंटरी इलेक्टर इन द स्टेट फ्रॉम व्हिच ही इज सीकिंग इलेक्शन। ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट behalf by the election commission an oath or affirmation asserting his allegiance to the Constitution of India. Okay, so you can read and you can write in your copy about the qualification. So powers अभी देखेंगे, powers of the राज्यसभा। राज्यसभा का पावर्स क्या है ना? द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा आर कोऑर्डिनेटेड विद द लोकसभा एक्सपेक्ट फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल को छोड़ के कोई भी बिल राज्यसभा में भी पहले उसको मतलब पहले ला जा सकता है। अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर, मतलब पहले इंट्रोड्यूस यदि कोई भी बिल, जो भी बिल है राज्यसभा में और लोकसभा में, ईदर राज्यसभा और लोकसभा कोई भी जगह में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा पहले। अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस बट नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस। पहले जो भी गृह में, जो भी सभा में, लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने से भी बिल पास करने के लिए बोथ हाउस का मतलब समर्थन जरूरी है। बट द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा बिकॉज इट इज द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस। क्योंकि ना लोकसभा टेम्पोररी है, लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, फिर भी लोकसभा ही पावरफुल है। क्योंकि ना लोकसभा का ये जो 545 मेंबर्स को डायरेक्टली लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से वोट देकर के चुना जाता है, तो ये पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है। देन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, both houses of parliament make their own rules of procedures for the proper functioning of business. Some rules are constitutional. Every member has to take an oath before assuming their seat. For transacting the business on the agenda, a quorum or minimum attendance is required. मतलब कोई भी बिल पास करने के लिए मिनिमम अटेंडेंस यहाँ पे जरूरी होता है। और दोनों हाउस का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, सबका अलग अलग प्रोसीजर है और कॉन्स्टिट्यूशनली सबका रूल को फिक्स किया गया है। और सारे मतलब जो एमपी यहाँ पे आते हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, तो एक ही दिन में आते हैं। इन लोगों को
ओथ टेकिंग सेरेमनी में मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मतलब ये लोग शपथ ग्रहण करने के बाद ही ज्वाइन करते हैं। देन क्वेश्चन आवर क्या है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। So students, today Rajya Sabha and Lok Sabha, some important points we have discussed, so you can write in your copy. Then question hour, what is the question hour and what is the legislature, executive and judiciary, we will discuss in the next video. Thank you all of you.